फोकस करें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू moneycontrol.com को मिल चुका है। अमिताभ जी हमारे सीनियर सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। अमिताभ जी, जब पीएम मोदी किसी मंच से बोले, वैश्विक मंच से बोले या भारत से या इंटरव्यू के दौरान अगर अंतिम छोर पे बैठे हुए भारत की व्यक्ति के बारे में उनको एहसास है, तो ये भी एहसास है कि वैश्विक मंच पे भारत को कहां तक लेकर जाना है। इस इंटरव्यू में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये G20 समिट के ठीक पहले आया है और खासकर एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 को मिला है और मनी कंट्रोल हमारा सबसे बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म है, उसको मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा संदेश देगा, मुझे लगता है पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को भी ये बहुत अच्छा संदेश देने वाला है। ये जो सबसे बड़ी बात G20 के बारे में प्रधानमंत्री ने कही है वो ये है कि ग्लोबल साउथ के विषय में जो प्रधानमंत्री बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं, जो वो देश जो विकसित नहीं है, जो विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, इन सब देशों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ना है, विकसित देशों के एजेंडा में जोड़ना है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि जो भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो उनका एजेंडा था वो ग्लोबल साउथ के विकास के लिए G20 और दुनिया भर में जितने देश हैं, चाहे कोई भी बैठक हो, उसमें इसको शामिल करके दुनिया के बाकी जो गरीब तबका है, गरीब देश है, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये प्रधानमंत्री ने साफ किया इस इंटरव्यू में। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 3 डेवलपिंग वर्ल्ड के जो विकासशील देशों के 3 सबसे बड़े देश हैं, एक इंडोनेशिया, एक भारत और एक ब्राज़ील, इन तीनों देशों का ट्रोइका जो है ये बहुत आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तमाम बैठकों में, ऐसे G20 जैसे तमाम सम्मेलनों में। और यही है कि यही सब देश हैं, यही ग्लोबल साउथ की बात है जो आने वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स में जो ग्लोबल टेंशन है उसको कम करने में काफ़ी मदद करेगी। अभी हालिया दिनों में अमिताभ आपने वो सारे टूर को भी कवर किया है जिसमें पीएम मोदी की कैसी पहचान रही और किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा, और इंटरव्यू की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे इस वक्त आप फोकस करें उसमें भी यही है कि एक वैश्विक लीडर की पहचान ही यही होती है कि वो विकसित देशों से सिर्फ हाथ नहीं मिलाए बल्कि उससे जो कमतर देश है उसके साथ आगे बढ़े। अमिताभ जी, बिल्कुल, ये जो उन्होंने अफ्रीका की बात की, अफ्रीका के गरीब देशों की बात की, मुझे याद है आपने मैं पिछले दौरे में अमेरिका में था, वहाँ उन्होंने वहाँ की कांग्रेस को एड्रेस किया था और कांग्रेस की एड्रेस करने जब कर रहे थे तो वहाँ के सीनेटर्स ही नहीं थे। उस कांग्रेस के हॉल में, सीनेट हॉल में अफ्रीका के से आए हुए तमाम देशों के एम्बेसडर्स मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने कहा कि इन देशों को भी G20 और दुनिया भर के जो जैसे समूह बने हुए हैं उनमें उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और सारे अफ्रीकी एम्बेसडर्स ने वहाँ खड़े होकर मेजें थपथपाई थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रधानमंत्री की और पहली बार अफ्रीका के लिए उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई थी। और प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के देशों को भी अपने इस जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, उसमें इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये व्यापार के बहुत बड़े बाजार हो सकते हैं, यहाँ आबादी है, वहाँ जनसंख्या है, वहाँ खनिज पदार्थ हैं, तो ये देश भी आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको विकास की राह दिखाई जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के माध्यम से। और तभी G20 में जब तमाम ग्लोबल लीडर्स मिल रहे हैं, जब बड़े बड़ी शक्तियां मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसे में इन देशों के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में कहा है कि भारत ऐसे ही देशों की आवाज़ बनता जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि G20 के ठीक पहले अगर ये सबसे बड़ा इंटरव्यू हमें मिला है और हम पीएम मोदी की बड़ी बातें बता रहे हैं, तो इसमें उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ये मैसेज चला गया कि अगर हमारे रूस से बेहतर संबंध है, अगर हमारे अमेरिका जैसे ताकतवर देश से बेहतर संबंध है, तो हम उन देशों को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं जो अंतिम छोर पे हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों पहले आपको यूनाइटेड नेशंस की बात हो, चाहे अमेरिका में कहने की बात हो, प्रधानमंत्री यूरोप भी गए हैं, यूएनजीए के न्यूयॉर्क जाके यूएनजीए में बोला है, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री गए थे। तो प्रधानमंत्री किसी भी समिट पर जाकर बोलने का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन उनका संदेश काफ़ी होता है। संदेश नंबर 1 ये कि दुनिया में अगर खाद्य संकट है, उस खाद्य संकट को दूर करने के लिए सबसे पहले उन तमाम बड़े देशों को आगे आना पड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ तलखी छोड़नी पड़ेगी, सीमाएं खोलनी पड़ेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कोरोना खत्म होने के बाद सबसे पहले कहा था कि अब आने वाला वक्त आतंकवाद का नहीं है, आने वाला वक्त मानवतावाद का है। अगर मानवतावाद की बात करोगे तो ये धरती आगे जाएगी, जो गरीब लोग हैं वो आगे जाएंगे, खाद्य संकट सुधरेगा। और इसी तमाम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री अब ग्लोबल वैश्विक स्तर पर अपनी बातें रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत 140 करोड़ का देश और प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मार्केट भी है और इतनी बड़ी आबादी भी है कि अब दुनिया के देशों को भारत की ज़रूरत है। और यही कारण है कि भारत को
इस भारत की इस ताकत को प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से मार्केट कर रहे हैं और यही बात G20 की मीटिंग के बारे में प्रधानमंत्री ने कही है, जिसके बारे में और बहुत जानकारियां आपको कल सुबह moneycontrol.com पर जरूर मिलेंगी, क्योंकि अभी हम आपको G20 के बारे में सिर्फ इतना बता रहे हैं। हाँ, तो हम अपने दर्शकों को फिर याद दिला दें कि सुबह 7:30 बजे ये इंटरव्यू जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। moneycontrol.com को दिया हुआ ये इंटरव्यू बहुत खास इसलिए है क्योंकि G20 की कुछ झलकियां, मतलब पीएम का क्या एजेंडा रहने वाला है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी क्या बातचीत होने वाली है, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाना है, ये पीएम सिलसिलेवार तरीके से मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बता चुके हैं। लेकिन एक बार फिर अमिताभ जी, हम इस पहलू पे हम फोकस करना चाहेंगे कि बीते एक हफ्ते में 2 बड़े इंटरव्यू और पीएम ने दे दिए हैं। यानी पीएम वैश्विक लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली, ये सभी राष्ट्राध्यक्ष ताकतवर देशों के पहुंच रहे हैं, ऐसे वक्त में ये मैसेज, ये संदेश देना कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल यही